स्वागत है आप सभी का बच्चों एनएससी ईडीयू वर्ल्ड में। 12th पॉलिटिकल साइंस का हम लोग कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वार एरा का सारा टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव जो है हम आपको एक क्लास और देंगे इसमें, और वो ही आज मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो पूछ सकते हैं, वो सारा मैंने इसमें कवर कर रखा है, आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। शीत युद्ध, कोल्ड वार, मैंने पहले ही भी इसमें पढ़ाया था कि शीत युद्ध जो है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच एक वैचारिक तनाव था, जिसमें कि दोनों देश जो है वो हथियारों के होड़ में बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ बाकी युद्ध ही होता रह गया। इसमें कोई भी हथियार वाला बड़ा युद्ध नहीं हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हम लोग जानते हैं कि क्यूबा पे मिसाइल संकट जो हुआ था वो अमेरिका और यूएसएसआर के बदौलत हुआ था। यूएसएसआर को था डर कि कहीं यूएस जो है वो क्यूबा पे हमला करके वहाँ के सरकार का तख्ता पलट करके हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, और इसलिए सोवियत संघ ने रूसी आधार बनाने के लिए क्यूबा में मिसाइल स्थापित कर दिया था, है ना। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा एलाइड फोर्सेस, मित्र देश की सेना, है ना। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, के दौरान दो शिविर में थी। चौथा जो पॉइंट है वो है एक्सिस पावर, और यह भी एक जर्मन, इटली, जापान जो ध्रुव राष्ट्र थे, इन तीनों को मिला के बनाया गया था। इसमें नेतृत्व के संबंध में बलों के खिलाफ एक शिविर था। ये अलायंस सिस्टम, गठबंधन प्रणाली, दो महाशक्तियां, है ना, द्वारा दुनिया भर में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जो बनाया गया, से अलायंस सिस्टम नाम दिया गया था। डिटरेंस, यह एक तर्क था जिसके बाद दोनों महाशक्तियों ने बड़े पैमाने पर विनाश से बचा लिया। यह विनाश क्या था? वही तृतीय विश्व युद्ध बच्चों, अर्थात दोनों के बीच कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ, जबकि सभी को मालूम है, आप सभी को, कि दोनों देशों में जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता थी, है ना। न्यूट्रलिटी, तटस्थता, एक ये ऐसा शब्द है जैसे एक तर्क था जो विश्व मामलों में भाग नहीं लेती है या दुनिया से खुद को अलग नहीं करती, है ना। विचार को बना के रखना था। विघटन, उपनिवेशी राज्यों को मातृ देश के शासन से मुक्त कराना इसका काम था। अब हम लोग आते हैं बच्चों के, देखो इसमें टाइमलाइन में क्या है। ये टाइमलाइन तो देखो, एक इसका एक टोटल मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं। आप इसका नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। व्हाट्सअप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के सिद्धांतवाद के साम्यवाद, मार्शल प्लान, है ना, सोवियत संघ द्वारा 1948-49 में बर्लिन की नाकाबंदी किया गया। अब देखो ये क्वेश्चन था कि बर्लिन की दीवार जो है वो, उसका नाकाबंदी किसके द्वारा हुआ था? तो सोवियत संघ के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1948 से 49 के समय में, है ना। कोरियाई युद्ध कब हुआ? इसके बाद सेइटो क्या है? तो 1954 में डायन बैन फू, है ना, कि वियतनामी द्वारा फ्रेंच की हार जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर। सेटो के 17वें समानांतर गठन के साथ वियतनाम का विभाजन हुआ था। और वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप कब किया? तो 1954 से 75 तक। बगदाद संधि का हस्ताक्षर सेंटो 1955। इस तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? हमने पहले भी जानता है कि 1962 में है। इस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का चीन यात्रा कब हुआ? 1972। कंबोडिया में वियतनामी हस्तक्षेप कब किया, है ना?
इस तरीके से हर एक पॉइंट्स का ऑब्जेक्टिव हमने बना दिया। बर्लिन दीवार का पतन 1989 कब हुआ? 1989। जर्मनी का एकीकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग ध्यान रखो, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे जरूर कहीं ना कहीं पूछता है। और सोवियत संघ का विघटन है ना 1991। तो ये यहाँ तक जो था वो ऑब्जेक्टिव का पार्ट था, जो हमने आपके लिए इस चैप्टर का क्लियर करवा दिया। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला जो चैप्टर है, उस चैप्टर 2 पे हम लोग फोकस करेंगे। और ध्यान देंगे बच्चों कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का भी नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ। वो जैसे ही होता है तो मैं आप लोगों को वो वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान से पढ़ो और अपना नोट्स कंप्लीट जब करते हो तो मेरे को भी मैसेज करो, इन्फॉर्म करो, कुछ जानकारी मुझे भी होता है तो अच्छा लगता है जब आप लोग का फीडबैक मुझे मिलता है। मैंने कोशिश आप लोगों के लिए ही किया है ना। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।